आज हम बात करेंगे जिनके सिंह राशि में है शनिदेव विराजमान। राशि का बहुत महत्व होता है, बैठे हुए ग्रह का भी बहुत महत्व होता है कि वह कौन सी राशि में बैठा हुआ है। शनिदेव जब सिंह राशि में बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, इस बात पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, व्यक्ति का बचपन कैसा होगा और व्यक्ति की जवानी कैसी होगी और व्यक्ति का बुढ़ापा कैसा होगा। क्या सिंह राशि में बैठ के शनिदेव उसको बहुत कुछ देंगे या बहुत कुछ लेंगे, इसी बात पे आज हम बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। सिंह राशि में और भी ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं, जैसे कि राहु सिंह राशि में बैठ के कैसा रिजल्ट देते हैं, केतु सिंह राशि में बैठ के कैसा रिजल्ट देते हैं, तथा अन्य वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि में यदि शनि बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। सिंह राशि में जब शनिदेव बच्चे के बैठते हैं या ये कहें किसी की भी कुंडली में बैठे होते हैं तो व्यक्ति के मन में यही आता है कि सिंह राशि तो उनकी मित्र राशि है ही नहीं, तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं शास्त्रों में, ग्रंथों में एक कहानी है, एक कथा है जिसमें कि सूर्य देव को शनिदेव भगवान का पिता कहा गया है और ये कहानी बहुत जगह हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो सिंह राशि जो होती है वह सूर्य की राशि होती है और शनिदेव वहां बैठ के क्या करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, क्योंकि वह है उनके पिता की राशि। दिक्कत तो वो अवश्य ही करते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि वह है उनका नेचर, या ये कहे व्यक्ति को घिस के सोना बनाने की क्षमता जो होती है ना, वह होती है शनिदेव के अंदर। जिन व्यक्तियों के सिंह राशि के अंदर शनि बैठे होते हैं वह बाल अवस्था में होते हैं बहुत ही भोले, जो मन में आया बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सुंदर तरीके से बोलते हैं, हर कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, या ये कहें उम्र से पहले वह कार्य सीख जाते हैं। उनके माँ बाप भी उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि यह कार्य तो इनको आता ही होगा। मेरा कहने का मतलब है वह बालक होता है बहुत ही शांत, क्योंकि शनिदेव के आते ही सब सोचते हैं कि वह होगा बहुत ही उद्दंड। ऐसा नहीं होता है। वह बालक बहुत ही शालीनता से सबकी बातें सुनता है और सबको अब्जॉर्ब भी करता है, यानी कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता उसके अंदर होती है और वह चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीखने की कोशिश भी करता है। आपको ऐसा लगेगा यह तो बहुत छोटा है, परंतु ना ही वह उतनी शैतानी करेगा और ना ही वह उतना क्रोध दिखाएगा। बहुत ही सीधे तरीके से, बहुत ही शांति से वह हर जगह एडजस्ट हो जाता है। वह हर जगह हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अपने माता पिता की हर बात मानता है। हर चीज़, जब बच्चे जिद करने पे आते हैं तो वह बच्चा बिल्कुल अपनी जिद नहीं करता है। हाँ, एक बारी कहता अवश्य है मुझे यह चाहिए। यदि माँ बाप ने समझा दिया है तो वह बहुत ही जल्दी समझने की क्षमता रखता है। यह होता है ग्रहों का असर, ग्रहों की क्षमता। शनिदेव जब सिंह राशि में बैठते हैं ना तो व्यक्ति को जिद्दी नहीं बनाते हैं, वह व्यक्ति को बनाते हैं कि चीज़ों को समझ के क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज की बुद्धि बच्चे के अंदर दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चा बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता है, परंतु जब उसे क्रोध आता है यानी कि वह गुस्सा होता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। गलत बात वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वह किसी भी चीज़ को मानता तभी है जब उसे वह चीज़ समझ में आती है, या वह अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करता है। उसे भी पता है कि उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं। वह हर चीज़ को एनालाइज करता है, क्योंकि शनिदेव देखते हैं व्यक्ति को एनालाइज करने की क्षमता और सूर्य देव देते हैं व्यक्ति को बहुत ही चीज़ को विस्तार से जानने की और उसकी गहराइयों तक पहुंचने की क्षमता। तो इसीलिए व्यक्ति को बहुत ही, या ये कहें उस बालक को
बहुत सारी चीज़ों का छोटेपन में भी अंदाज़ा हो जाता है। ऐसे बालक की बहुत ही सिक्स सेंस होती है तेज। वह ऐसे ही कोई बात कह देता है तो कई बार हो जाती है वह सत्य, तो उसकी बातों को लाइटली ना लें। उसकी यदि वह कोई बात कह रहा है तो उसको सीरियसली सुनना अवश्य ही है। यदि वह किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहा है या कहीं जाने के लिए मना कर रहा है तो आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप उससे हट ना कीजिए जिस काम के लिए वह बिल्कुल ही मना कर रहा हो, बिल्कुल ही आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल रोक रहा हो, क्योंकि ऐसे बालकों की होती है सिक्स सेंस बहुत ही तेज। जब ये युवा अवस्था में आते हैं तब इनको करना पड़ता है शनिदेव का सामना, यानी कि शनिदेव करवाते हैं इन्हें बहुत ही शिक्षा में परिश्रम। यह जितनी मेहनत करते हैं इनको उतना फल नहीं मिलता है। आप कहेंगे यह तो अच्छी बात नहीं है, जब बच्चा बहुत ही परिश्रम कर रहा है, युवा बहुत ही परिश्रम कर रहा है तो उसे ऐसा फल क्यों नहीं मिल रहा है? वह इसलिए नहीं मिल रहा है कि शनिदेव ने कर रखा है उनके लिए कोई बड़ा टारगेट सेट, और वह छोटी चीज़ों में ही मेहनत नहीं करेंगे तो बड़े टारगेट पे कैसे उतरेंगे? तो इसीलिए उनसे शनिदेव कराते हैं बहुत ही मेहनत। कई बार देखा गया है एग्ज़ाम, यानी कि बड़े बड़े एग्ज़ाम जब वो देने जाते हैं, जैसे कि 10th-12th के एग्ज़ाम हो उनके, तो बच्चों को देखा जाता है कि वह बीमार पड़ जाते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छी से उनकी तैयारी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके सामने अड़चन आके खड़ी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक ये लोग करते हैं, जबकि इनकी अपेक्षा होती है कि उनके बहुत अच्छा नंबर आएंगे, परंतु कई बार उनकी सिली मिस्टेक की वजह से उनके हो जाते हैं नंबर कम। यही शनिदेव उनको सिखाना चाहते हैं कि आपको है पूरा ध्यान लगाना, क्योंकि आपको करने हैं बहुत बड़े कार्य। यदि जो इन बातों को नहीं समझता है, अच्छे से परिश्रम नहीं करता है, वही बस रह जाता है पीछे, क्योंकि शनिदेव पीछे रखना भी बहुत अच्छे से आते हैं। तब उनका वो वाला फार्मूला काम आता है कि शनिदेव है शनि शनि ही होगा आपका। वो आपको इतना स्ट्रगल कराएंगे, इतनी मेहनत कराएंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब सिंह राशि में शनिदेव बैठते हैं तो व्यक्ति को राजनीति में या बहुत सारे लोगों में प्रशंसा मिलनी तय है, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठ के शनिदेव व्यक्ति को बहुत ही प्रशंसा दिलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब सभा में बैठा होता है तो उस व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। वह व्यक्ति केंद्र ज़रूर बनेगा, उसको लोग ज़रूर नोटिस करेंगे, उसको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा देंगे कि ये बहुत ही शालीन व्यक्ति है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही ओबीडियंट है। यह सब शनिदेव सिंह राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति का ऐसा नेचर हो जाता है। आपको सुन के हैरानी होगी, परंतु यह बिल्कुल सत्य है। यदि किसी के साथ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। जिस दिन व्यक्ति ये ठान लेता है कि हमें बहुत मेहनत करनी है और हमें कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है जो कि हमारे करियर के लिए ज़रूरी है, हमें एक एक काम अच्छी बारीकी से करना है, एक एक चीज़ की तैयारी करनी है। यदि आप आलस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के शनिदेव सिंह राशि में बैठ के आलस भर देते हैं व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सिंह राशि जो होती है वह खुद भी एक आलस से भरी राशि होती है। सिंह राशि जो होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस होता है, सोना बहुत पसंद होता है, आराम करना बहुत पसंद होता है, धीरे धीरे काम करना बहुत पसंद होता है। परंतु शनिदेव जब वहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को यही सिखाते हैं कि आपको उठना है और आपको अपने कार्य करते रहने हैं, आपको चीज़ें सीखती रहनी है, आपके परिश्रम में यदि कहीं कमी है तो उसको करते रहना है। शनिदेव यहाँ बैठ के व्यक्ति के पूर्व जनों के भी फल देते हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना, वो आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे फल देंगे। यानी कि यदि आपने पिछले जन्मों में करे हैं बहुत अच्छे कर्म तो आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छा फल। आपको धन दौलत से संबंधित कभी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके कर्मों में खोट है तो आपको करना पड़ सकता है धन के लिए, लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। तो व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपनी बात समझाने में दिक्कत आ जाती है। वह कहता कुछ और है और लोग समझ कुछ और लेते हैं। सिंह राशि में जब शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को
थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण भी रखना अवश्य हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि के कारण और शनि बैठने के कारण व्यक्ति इतनी सटीक बात कई बार बोल देता है कि सामने वाले को लग जाती है बुरी, और फिर वह उसका गलत मतलब निकालता रहता है। तो बोलने में थोड़ी सी आपको सौम्यता रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए है थोड़ा मुश्किल कार्य, परंतु आपको यह करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बहुत सटीक और बहुत कैड़े ढंग से करी हुई बात पसंद नहीं आती है। प्यार से कहोगे तो सब सुन लेंगे, और यह आपके अंदर क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। शनिदेव जानते हैं कहाँ प्यार से बोलना है, कहाँ क्रूरता से बोलना है, बस उन्हें समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। जब आप थोड़ी सी मिडिल एज में आते हैं तो आपके कार्य बहुत ही अच्छे से होते हैं, क्योंकि तब तक शनिदेव आपको गिरा पड़ा के हटका अटका के खूब अच्छे से सिखा देते हैं, और व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हमें परिश्रम करना है, हमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को बारीकी से देखना है। यदि आप व्यापार करते हैं, अपने व्यापार के अंदर आपको बढ़ोतरी करनी है, तो आपको एसोसिएशन से जुड़कर रहना होगा, आपको अपने छोटे कर्मचारियों से जुड़कर रहना होगा, आपको अपनी ईगो को साइड में रख के, थोड़ी सी ईगो आपके अंदर होती है, यह तो आपको मानना पड़ेगा, उस ईगो को उठा के आपको साइड रखना होगा। या आपको लगता है कि हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो सामने वाला हमारे को क्यों बोल रहा है, हमारे को क्यों कह रहा है, हम तो नहीं सुनेंगे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चुप रहने में ही भलाई होती है। यदि आप सबसे जुड़कर चलते हैं और आपको यदि व्यापार में बहुत तरक्की करनी है, तो आपको सभी की मान के भी चलनी पड़ेगी। अपनी तो आप मनवा ही लेते हैं, प्यार से भी और कई बार गुस्से से भी। यह आपके अंदर बहुत ही सुंदर खूबी होती है। आप लोग जॉब में भी बहुत अच्छे रहते, जॉब में आप बहुत ही ऊंचाई तक जाते हैं। आप जॉब में बॉस भी बनते हैं और एक अच्छे सलाहकार भी बनते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात मानते हैं, परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल। परंतु जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप करते हैं अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब सिंह राशि के अंदर शनिदेव बैठते हैं तो कई बार आपकी वैवाहिक जीवन में वह पैदा कर सकते हैं दिक्कत, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं वह सामने वाले के साथ मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कई बार आप रखते हैं अपने मन की बात अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है यह सिर्फ आप ही जान सकते हैं। तो आपके जीवन साथी को कई बार आपको समझने में हो सकती है दिक्कत, तो उनके साथ खुल के बातें करिए, अपनी इच्छाएं उन्हें बताइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। यदि सिंह राशि में बैठे शनिदेव की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप पहली बार आए हैं तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।